नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो असल में सिर्फ एक प्रेम कहानी है ही नहीं। ये तो एक पूरी ब्रह्मांडीय घटना है। एक ऐसा मिलन जिसने सृष्टि के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से बनाया। ये महागाथा है शिव और पार्वती की। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़ी त्रासदी से होती है। शिव का पहला प्रेम सती अग्नि में विलीन हो गई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था। असल में ये तो एक और भी बड़ी कहानी की बस शुरुआत थी। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब सती के जाने के बाद मानो पूरा ब्रह्मांड ही अंधकार और असंतुलन में डूब गया था। चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। देखिए, स्थिति कितनी गंभीर थी। एक तरफ शोक में डूबे शिव थे जो सबसे कटकर समाधि में चले गए थे। दूसरी तरफ तारकासुर नाम का एक असुर था जिसे ये वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब वो तो ये मानकर बैठा था कि वो अजय है क्योंकि शिव तो अब कभी विवाह करेंगे ही नहीं। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में फंस गया था। तब देवताओं को यह एहसास हुआ कि इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शक्ति का पुनर्जन्म। वही दिव्य स्त्री ऊर्जा जो सृष्टि की जान है। किसी ऐसे को जन्म लेना होगा जो शिव के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सके और उन्हें समाधि से बाहर ला सके। और यहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। और तब जन्म हुआ इस ब्रह्मांडीय नाटक की नायिका का, पार्वती। एक ऐसी संतान जिनका जन्म ही एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ हुआ था। सोचिए जरा, एक राजकुमारी, लेकिन बचपन से ही उनका मन राजमहल में नहीं बल्कि शिव की भक्ति में लगता था। और फिर एक दिन नारद मुनि ने आकर भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि पार्वती का विवाह एक ऐसे तपस्वी से होगा जो शरीर पर भस्म लगाता है, वीरान जगहों पर रहता है। लेकिन असल में वो तपस्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के स्वामी शिव ही हैं। ये भविष्यवाणी पार्वती के जीवन का मिशन बन गई। पार्वती का संकल्प कमाल का था। उन्होंने अपनी इस नियति को कोई बोझ नहीं समझा बल्कि उसे ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। उनका निश्चय इतना पक्का था कि उन्हें उस रास्ते पर ले गया जिसकी कोई आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां पार्वती अपनी भक्ति को साबित करने के लिए एक असाधारण, एक बहुत ही कठिन तपस्या का मार्ग चुनती हैं। ये सिर्फ कोई त्याग नहीं था, ये तो आत्मशुद्धि की एक अग्नि परीक्षा थी। पहले उन्होंने महल छोड़ा, सिर्फ फल और जल पर जीने लगीं। फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाकर गुजारा करने लगीं। और अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ हवा पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या की आग इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड तपने लगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, देवताओं ने भी शिव को जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वो शिव के मन में आकर्षण पैदा कर सके। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। मतलब बाहरी जोर जबरदस्ती काम नहीं आई। और दूसरी तरफ पार्वती का रास्ता था, अंदर की शक्ति का, सच्ची भक्ति का, समर्पण का। और इसी रास्ते ने आखिरकार शिव की चेतना को झकझोर कर रख दिया। पार्वती की तपस्या ने शिव को जगा तो दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी प्रेम की अंतिम परीक्षा की, और ये परीक्षा लेने वाले थे खुद शिव। शिव एक साधारण साधु का भेष बदलकर पार्वती के पास पहुंचे और उनके संकल्प को परखने लगे। उन्होंने कहा, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, अपना जीवन क्यों एक ऐसे योगी के पीछे बर्बाद कर रही हो जो शमशान में रहता है, जिसके शरीर पर भस्म है, गले में सांप है? तुम्हें तो कोई राजकुमार मिलना चाहिए। वो देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए है या सच में गहरा है। लेकिन पार्वती का जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, वो भस्म अहंकार को जलाने के लिए लगाते हैं। वो शमशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया है। वो कोई त्यागे हुए नहीं हैं, वो तो इस पूरी सृष्टि का धड़कता हुआ दिल है। मतलब पार्वती ने शिव के सिर्फ बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसके पीछे की परम सच्चाई को देखा था। पार्वती का ये जवाब दिखाता है कि उनके लिए प्रेम कोई लेन देन या सौदा नहीं था। ये तो एक ब्रह्मांडी जरूरत थी। ये एक ऐसा गहरा समर्पण था जो जानता था कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इस मिलन को होना ही होगा। पार्वती की इस भक्ति, इस ज्ञान और इस गहरे प्रेम को देखकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए।
उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। हजारों साल की तपस्या आखिरकार सफल हुई और पूरे ब्रह्मांड ने एक राहत की सांस ली। और फिर उनके इस मिलन ने एक ऐसे भव्य ब्रह्मांडीय उत्सव का रूप लिया, एक ऐसा विवाह जैसा न कभी किसी ने देखा था न कभी सुना था। अब जरा शिव की बारात की कल्पना कीजिए। भाई, ये कोई राजा महाराजाओं वाली बारात नहीं थी। इसमें देवता थे तो असुर भी थे, ऋषि मुनि थे तो भूत पिशाच भी थे। सृष्टि का हर जीव उस बारात में नाच रहा था। ये नज़ारा इतना अजीब और डरावना था कि पार्वती की माँ रानी मैना तो ये सब देख के डर के मारे बेहोशी हो गई। ये इस बात का प्रतीक था कि शिव किसी एक के नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के हैं। तभी एक बहुत ही अद्भुत पल आया। अपनी माँ को डरावा देखकर पार्वती ने शिव से बहुत प्यार से अनुरोध किया कि वो एक ऐसे रूप में आए जिसे दुनिया स्वीकार कर सके। और शिव ने सिर्फ प्रेम के लिए अपने उस भयानक तपस्वी रूप को बदलकर एक सुंदर शांत दूल्हे का रूप धारण कर लिया। ये दिखाता है कि प्रेम में कितनी शक्ति है, कि वो शिव की अदम्य शक्ति को भी कोमल और सुंदर बना सकता है। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये तो सृष्टि, पालन और संहार की तीनों महान शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक साथ आना था। इस विवाह ने ब्रह्मांड के उस खोए हुए संतुलन को हमेशा के लिए फिर से स्थापित कर दिया। विवाह के बाद कहानी अपने सबसे गहरे और दार्शनिक पड़ाव पर पहुंचती है। अब कैलाश पर शिव और पार्वती के बीच गहरे संवाद होते हैं जो सृष्टि के रहस्यों को खोलते हैं। एक दिन पार्वती एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, हमारा ये जो मिलन हुआ, क्या ये किस्मत में लिखा था या ये आपकी इच्छा से हुआ? मतलब ये सब पहले से तय था या इसे रचा गया था? और तब शिव ने वो रहस्य खोला जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने शिव शक्ति की अवधारणा को समझाया। उन्होंने बताया कि हम दो नहीं हैं, हम एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। शिव चेतना है, शांत, निराकार, और शक्ति ऊर्जा है, गतिशील, रचनात्मक। चेतना के बिना ऊर्जा दिशाहीन है और ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है। कोई भी दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे शक्तिशाली विचार पर लाके छोड़ देती है, शिवोहम, यानी मैं शिव हूं। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि ये दिव्य मिलन सिर्फ देवी देवताओं की कहानी नहीं है। ये मिलन, चेतना और ऊर्जा का ये संतुलन पूरी सृष्टि में मौजूद है और हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। ये एक याद दिलाता है कि सच्ची पूर्णता कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही पाई जाती है।